नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एडिक्शन में। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल। देखिए सामने आपके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि मापांक वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको पहले मापांक घटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक जगह मापांक दिख रहा, इसका मतलब ये समीकरण ए नहीं है, और जब तक समीकरण ए नहीं आएगी तब तक हम जांच नहीं करेंगे सतत की। तो अब किसको हटाएंगे? इसको। तो मैंने बताया था रफ कार्य। रफ कार्य क्या है? रफ कार्य मापांक के अंदर लिखी संख्या को 0 के बराबर करेंगे। इसका मतलब इस मापांक को कहाँ तोड़ेंगे? 3 पर। इस मापांक को कहाँ तोड़ेंगे? 3 पर। तो अब एक पॉइंट आया तो 2 बार x लिखेंगे। एक बार x की वैल्यू 3 से बड़ी और एक बार x की वैल्यू 3 से छोटी। अब 3 से बड़ी कोई भी संख्या, मापांक तोड़ना वापस सीख लें। 3 से बड़ी कोई भी संख्या, जैसे मान लो 4 है तो 4 को यहाँ रखा तो 4 - 3 1, तो ये एक जो है ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो पहले मापांक को हटाओ, प्लस लगाओ। फिर 3 से छोटी संख्या, x की वैल्यू 3 से कम है। 3 से छोटी कोई भी संख्या सोची, जैसे मैंने सोचा 2, तो 2 को जब यहाँ रखेंगे तो 2 - 3, तो ये हो गया -1। -1 मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और इस वाले को कुछ करना ही नहीं है, ये एकदम सही है। अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार है। अब ये x > 1, तो > 1 यानी x का मान 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा किस जगह है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू किस जगह है? इसके अंदर, इन दोनों में। तो ये तो 1 से छोटा है, ये वैल्यू 3 से बड़ी है, तो वो वाला जो है यानी इसके अंदर ही आएगा ये x > 1। अब एक तो 1 पर जांच करनी है और कहाँ जांच करनी है? 3 पर। तो 1 पर और 3 पर। तो 3 पर कहीं भी, 2 जगह 3 दिख रहा है, यहाँ पे से कहीं भी एक जगह बराबर लगा दिया, मैंने यहीं लगा दिया। अब इसी को समीकरण ए मानना है। ये तो अपन ने देख लिया, क्योंकि x बड़ा है 1 से, तो 1 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो 1 से बड़ी, तो जस्ट बड़ी ही मान के चल लेते हैं, तो मैंने इसमें मान के चल लिया, ठीक है। यानी 2 पॉइंट कुछ तो सब इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला है, या इसमें भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सबसे पहले x = 1 पर सतत की जांच करेंगे। इस पर सतत की जांच करेंगे तो x = a होता है। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 1। तो f(a), तो ये हो गया f(1). अब समीकरण a से पूछेंगे कि 1 कहाँ रखें, तो 1 पे बराबर का चिन्ह यहाँ है, तो सेकंड वाले में रखेंगे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि जो भी रखोगे बाहर माइनस आएगा और उसमें से 3 घटेगा। तो अभी जो भी रखा बाहर माइनस और इसमें से 3 घटाया, क्या रखा है? 1 रखा है, तो ये हो जाएगा +2, समीकरण नंबर 1, ये f(a). अब RHL निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब दाईं सीमा। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? f(a + h). a की वैल्यू पुट करी इसमें, 1 + h। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो h होता है ना, ये होता है अति अल्प, यानी बहुत कम वैल्यू है। तो 1 में कुछ भी जोड़ो, थोड़ा सा जोड़ दिया तो 1 पॉइंट कुछ, तो 1 पॉइंट कुछ कहाँ मिलेगा? इसी में मिलेगा, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में ही मिलेगा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, सेकंड वाला फलन क्या बोल रहा है? बाहर माइनस, जो रखा उसमें से 3 घटा। अब h की जगह क्या रखेंगे? इसके बाद अब h की जगह
जीरो रखेंगे तो ये RHL H की जगह जब जीरो रखा तो ये माइनस का चिन्ह 1 + 0 - 3, यहाँ कोष्टक है, कोष्टकों का ध्यान रखना। अब एक में से 3 घटाया -2 और बाहर माइनस है तो ये +2, ये समीकरण 2, ये आ गया RHL। अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे? LHL की। LHL का जो फॉर्मूला है मैंने लिखवाया है f(a - h), a की वैल्यू पुट करी 1 - h। अब 1 माइनस मतलब h, एक में से कुछ घटाया, कुछ, तो एक से कम वाला कौन सा फलन है? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले फलन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो थर्ड वाले फलन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड वाला फलन क्या बोलता है? जिसको भी रखोगे उसका स्क्वायर करो बटे में 4, 3 से गुणा करो उसको बटे में 2, प्लस 13/4 जोड़ो। अब इसमें h की जगह 0 रखना, तो 0 रखा तो 1 - 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -3, 1 - 0/2 प्लस 13/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ये 3/2 और ये 13/4। इसकी कैलकुलेशन की 13/4 और 1/4, 14/4, 14 में से 6/4 घटाया तो 8/4। कैलकुलेशन आपके हिसाब से कर लेना। तो LHL की वैल्यू भी कितनी आई? 2। समीकरण 1, 2 और 3 को देखो। 1, 2 और 3 से f(a) बराबर RHL बराबर LHL, तीनों वैल्यू बराबर है, अतः f(x) बराबर 1 पर क्या है? सतत है। ये 1 पर अपन ने सतत बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को वापस से सोल्व करना है। x बराबर 3 पर सतत की जांच, तो 3 पर सतत की जांच करेंगे तो x बराबर a की वैल्यू 3, तो 3 पर सतत की जांच करेंगे तो f(3). अब 3 किस में रखेंगे? तो समीकरण ए में देखोगे तो देख लेना, तो समीकरण ए में देखोगे तो सेकंड वाले में रखेंगे। तो सेकंड वाले में रखोगे तो सेकंड वाला क्या बोलता है? माइनस का चिन्ह लगाओ और इसमें से 1 घटाओ। हाँ, जो रखा है उसमें से 3 घटाओ। 3 ही रखा और 3 ही घटाना है तो ये आ गया 0। समीकरण नंबर वापस से 3 आ गई थी, इसको बोल दिया मैंने 4। अलग क्वेश्चन है, इस टाइप से देख लो। इसके बाद RHL का जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने h टेंस टू 0 f(a + h), a की वैल्यू रखी, कितनी है a की वैल्यू? यहाँ पे 3 + h, 3 + h मतलब 3 से ज़्यादा संख्या रखोगे तो समीकरण ए में देखो कौन सा वाला फलन बोल रहा है ये? तो फर्स्ट वाला बोलेगा। तो फर्स्ट वाला फलन क्या बोलता है? जो रखोगे तो उसके अंदर से 3 घटाओ, बाहर प्लस का चिन्ह, h की जगह 0 रखा तो ये भी आ गया 0। समीकरण नंबर 5। इसी तरीके से LHL की कैलकुलेशन की, लिमिट h टेंस टू 0 f(a - h), a की वैल्यू पुट करें, कितनी है a की वैल्यू? 3 - h मतलब 3 से कम। समीकरण ए में देखोगे 3 से कम कौन सा बोल रहा है? तो सेकंड वाला बोलेगा। तो सेकंड वाला फलन क्या बोलता है? एक माइनस का चिन्ह लगाओ, जो रखा है उसमें से 3 घटाओ। तो यहाँ भी 3 से 3 गया, h की जगह 0 रखा तो 0। समीकरण नंबर 6। अब 4, 5 और 6, इन तीनों को देखोगे तो f(a) बराबर RHL,
बराबर LHL है, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब लिख देंगे। अतः f ऑफ x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। -1.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उधर चलेंगे माइनस तो आया, इसको क्या लिख सकते हो, -1 -0.5, तो इसमें माइनस वाला लगा तो -1, ए की वैल्यू -1, -1 -1 -2। तो आप तो बस केवल ये 2 फॉर्मूले याद रखो। महत्तम पूर्णांक हमेशा उल्टा चलता है और वैल्यू कौन सी आती है, पूरी पूरी। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। जो क्वेश्चन है इसको समीकरण ए बोलते हैं। कहाँ जांच करनी है, लिख दिया x बराबर 3 पर सतत की जांच। x बराबर 3 पर सतत की जांच करोगे तो x बराबर a होता है और a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 3। अब देखो इधर, सबसे पहले f ऑफ a, तो f ऑफ 3 समीकरण a में रखोगे तो f ऑफ a 3 माइनस बॉक्स ऑफ 3, पूरी संख्या तो पूरी ही निकलेगी, यहाँ दिक्कत नहीं है। पूर्णांक के नाम है महत्तम पूर्णांक, तो पूरी रखेंगे तो पूरी निकलेगी, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ लिखा और RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस h मतलब रखो, मतलब क्या, एक ही है, उसी में रखना है। तो ये रखा 3 प्लस h और एक बार 3 प्लस h किस में रख दिया, महत्तम पूर्णांक में। अब मैंने बताया कि महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है। महत्तम पूर्णांक में अगर प्लस वाला रखोगे तो ये आएगा उस फॉर्मूले से। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h तो था ही और यहाँ से 3 आया, 3 से 3 गया, h की जगह 0 रखेंगे तो h की जगह 0 रखा तो ये आ जाएगा 0। फिर LHL की कैलकुलेशन करेंगे। LHL की जो कैलकुलेशन है, तो LHL का जो फॉर्मूला है वो देखा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू पुट करी 3 माइनस h। अब समीकरण a में रखा, तो समीकरण a के अंदर जब रखोगे तो क्या होता है, ये 3 माइनस h और ये 3 माइनस h। माइनस वाले में क्या होता है, ये मालूम है, महत्तम पूर्णांक में लिखवाया मैंने, माइनस वाले में होता है इससे एक कम निकलता, तो यही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h और ये 3 माइनस 1। अब h की जगह 0 रखा, 3 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 1 यानी 2, ये 2 हो गया 1, ये समीकरण 3। अब इनको देखेंगे समीकरण 1 2 3 से, क्या बोलेंगे, f ऑफ a बराबर RHL है, लेकिन LHL बराबर नहीं है। अतः फलन f ऑफ x बराबर 3 पर सतत नहीं है, या लिख दो असतत है। धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन है। अब अपन सतत के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इस टाइप के नहीं है। अभी तक के क्वेश्चनों में अपन ने क्या किया, सतत की जांच करी है। अब कुछ क्वेश्चन होंगे उनमें बोलेगा कि सतत है और कोई अननोन वैल्यू होगी, उसका मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।